दिन रात शेर सिंह से मार खाने के बाद शाका कहता है, अगर मैं जेल में ही रहा तो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन जब शेर सिंह शाका को दोबारा मारने लगता है तो शाका शेर सिंह को मारकर जेल से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है लेकिन शाका भागकर जंगल में चला जाता है। उधर शेर सिंह शबनम के पास आता है और कहता है, तुम अब थोड़ा होशियार रहना क्योंकि शाका जेल से भाग गया है, तो हो सकता है वह तुम पर हमला करे। तुमने ही तो उसे जेल भिजवाया था। यह सुनकर शबनम उससे कहती है, आने दो, उसको मैं नहीं डरती। उससे उधर शाका जंगल में चल ही रहा होता है कि उसे एक गैंग नजर आता है जो जंगल में अपना डेरा लगाए होती है। शाका यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बशीरा लाल होता है। शाका सोचता है गांव का सबसे शरीफ आदमी एक गैंग चला रहा है। शाका शौक हो जाता है क्योंकि शाका अब ना अपने गांव जा सकता था ना ही घर में। तो शाका सीधा बशीरा लाल के पास जाता है और कहता है, भाई मैं जेल से भाग के आया हूँ, मुझे खुद को बेकसूर साबित करना है। यह सुनकर बशीरालाल दिल ही दिल में सोचता है, कहीं शाका को पता तो नहीं चल गया कि मैंने ही उसे फंसाया था। यह सोचकर बशीरालाल शाका को मारकर पेड़ के साथ बांध देता है। यह सब होने के बाद शाका बशीरालाल से कहता है, तुमने मेरी यह हालत क्यों की? मैं तो तुम्हारा दोस्त था। बशीरालाल कहता है, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? यह उसका बदला है। यह सुनकर शाका उदास हो जाता है। फिर बशीरालाल कहता है, मैंने सुना था कि शबनम अपने बाप लियो दादा से कह रही थी कि वह तुमसे प्यार करती है, जबकि शबनम सिर्फ मेरी है। तो मैंने प्लान बनाकर शबनम की नजर में तुम्हें चोर बना दिया। यह सब कुछ सुनकर शाका को बशीरालाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह सही मौके का इंतजार करता है कि कैसे यहाँ से भागे और यह सब कुछ पुलिस को बताएं। अब सवाल यह है कि आखिर शाका ने बशीरालाल के साथ ऐसा क्या किया था कि वह शाका का दुश्मन बन